नमस्कार, क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है और शरीर में इसका होना भी बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञों का मानना है कि शरीर के कुल कैल्शियम का 90% हिस्सा हड्डियों और दांतों में होता है, जबकि बाकी का 10% हिस्सा खून और शरीर के तरल पदार्थों, नसों और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों आदि में मौजूद होता है। खासकर हड्डियों की मजबूती के लिए तो कैल्शियम बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम का सेवन नहीं करता है या शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता है, यानी शरीर कमजोर हो जाता है। इसलिए आहार के माध्यम से इसकी कमी को पूरा करते रहना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। आइए जान लेते हैं कि डाइट में किन चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे आपके शरीर में कैल्शियम की कमी कभी हो ही ना और आपको पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम मिलता रहे। आपको किसी गोली की खाने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, अगर आप कोई पहले से गोली खा रहे हैं तो कोई भी दवाई शुरू और बंद करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कैल्शियम की कमी अगर शरीर में हो जाती है तो आपको कितनी सारी परेशानियां होती हैं। तो हो सकता है कि जो कमियां हम बताने जा रहे हैं उसमें से किसी परेशानी से आप परेशान हो और वो वजह आपको आज पता चल जाए, तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से भी बात करें। शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। डिप्रेशन, अनिद्रा, डिमेंशिया, मांसपेशियों में ऐंठन और मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स के दौरान तेज दर्द की समस्या भी कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। कहते हैं कि महिलाओं के शरीर में 30 की उम्र के बाद से ही कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, इसलिए उनको तो कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैल्शियम के फायदे क्या क्या है? जी हाँ, कैल्शियम आपके लिए जरूरी क्यों है? कैल्शियम का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है दोस्तों कि ये हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आपका भागने और दौड़ने का काम ज्यादा है, तो कैल्शियम का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर के अनुसार थोड़ा ज्यादा करें। मांसपेशियों के संकुचन को कम करने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। इसके अलावा ये आपके हार्ट की धड़कन को भी नियंत्रित करने और उच्च रक्तचाप को भी कम करने में मदद करता है। अगर आप इन सभी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से कैल्शियम लेने की बात जरूर छेड़ें, तो वो आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति और आपूर्ति को देखेंगे। अगर अपर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में कैल्शियम है तो वो आपके लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट जरूर देंगे। अगर आप प्राकृतिक रूप से कैल्शियम को इनटेक करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अब आपको बताते हैं कैल्शियम के स्रोत क्या क्या हैं जो आप घर पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें आपको सबसे पहले नाम आता है सोयाबीन का, सोया मिल्क का, टोफू का और बादाम का। इसके अलावा संतरा, पालक, ब्रोकली, टमाटर, गाजर और दूध से बने सभी प्रोडक्ट्स, ये आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को पूरा करते रहते हैं। इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां भी कैल्शियम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है। अब बात आती है कि कैल्शियम ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? कभी कभी आप ज्यादा मात्रा में कैल्शियम यानी कि ज्यादा गोलियां या फिर डॉक्टर जो कैल्शियम की दवा आपको सप्लीमेंट दे रहा है उसका ज्यादा सेवन करने से नुकसान भी हो जाता है। शरीर में कैल्शियम की अधिकता नुकसानदायक भी हो सकती है। कैल्शियम की बहुत अधिक मात्रा लेना किडनी में पथरी और दिल की बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है। हालांकि आमतौर पर भोजन से प्राप्त होने वाले कैल्शियम कभी भी खतरनाक नहीं होते हैं, वो आपके शरीर के लिए जरूरी ही होते हैं, लेकिन उच्च मात्रा में कैल्शियम की दवा लेने से नुकसान हो सकते हैं। इसलिए कैल्शियम की दवा किसी भी रूप में बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप किस विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।